जब प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वृंदावन की सुबह आज कुछ अलग थी। सूरज तो हर रोज की तरह उगा था, लेकिन उसकी किरणों में वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा ब्रज किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा हो। नंद बाबा के आंगन में आज असामान्य हलचल थी। अक्रूर जी, कंस के दूत, मथुरा से आए थे। उनका संदेश स्पष्ट था, कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया गया है। यह सुनते ही जैसे समय ठहर गया। यशोदा मैया के हाथ से माखन की मटकी गिर पड़ी। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मथुरा, कंस ने बुलाया है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। नंद बाबा ने गहरी सांस ली। हाँ, अक्रूर जी स्वयं लेने आए हैं। अब जाना ही होगा। यह खबर धीरे धीरे पूरे वृंदावन में फैल गई। हर गली, हर चौपाल, हर घर में एक ही चर्चा थी, कन्हैया जा रहा है। बरसाने में राधा को जैसे पहले ही आभास हो गया था। वह यमुना किनारे बैठी थीं, उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं, जैसे दिल कह रहा हो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ललिता ने आकर धीरे से कहा, राधे, सुना तुमने? कान्हा मथुरा जा रहा है। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों से एक आंसू चुपचाप गिर पड़ा। वो वापस आएंगे ना? एक सखी ने डरते हुए पूछा। राधा ने हल्की मुस्कान दी। कृष्ण कहीं जाते नहीं, वो बस रूप बदलते हैं। लेकिन उनके दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। वृंदावन की गलियों में आज कोई बांसुरी की धुन नहीं थी। जहां हर सुबह कृष्ण की मुरली गूंजती थी, वहां आज सन्नाटा था। गोपियां एक एक करके नंद भवन के बाहर इकट्ठा हो गईं। हमारे कान्हा को मत ले जाओ, हम कैसे जी पाएंगे उनके बिना? हमारी सांसें ही रुक जाएंगी। उनकी आवाजों में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। इस सब के बीच कृष्ण शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई जिसे कोई पर नहीं पा रहा था। बलराम ने धीरे से पूछा, भैया, आप सच में जाना चाहते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारा धर्म है। दाऊ, कंस का अंत करना ही होगा। लेकिन वृंदावन? बलराम ने फिर पूछा। कृष्ण ने चारों ओर देखा। गाय, गोपियां, यमुना, वृक्ष, वृंदावन कभी छूटता नहीं। यह तो मेरे हृदय में है। राधा धीरे धीरे नंद भवन की ओर बढ़ रही थीं। हर कदम जैसे भारी हो गया था। कृष्ण ने उन्हें आते देखा। उनकी मुस्कान और भी कोमल हो गई। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद राधा ने धीरे से कहा, क्या सच में जा रहे हो? कृष्ण ने सिर हिलाया। और वापस आओगे? कृष्ण ने जवाब नहीं दिया, बस उनकी आंखों में देखा। राधा समझ गईं। उन्होंने अपने आंसू रोकते हुए कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें भुलाने की कोशिश कभी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम कभी गए ही नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, हमारा प्रेम दूरी से नहीं बदलता, यह तो अनंत है। अक्रूर जी का रथ तैयार था। कृष्ण और बलराम उस पर बैठ गए। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, पूरा वृंदावन उनके पीछे दौड़ पड़ा। कान्हा, मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियां रथ के आगे लेट गईं। किसी ने पहिए पकड़ लिए, कोई रोते रोते गिर पड़ी। यह दृश्य इतना भावुक था कि अक्रूर जी की आंखों में भी आंसू आ गए। कृष्ण ने हाथ उठाकर सबको शांत करने की कोशिश की। मैं जा रहा हूं, लेकिन यह विदाई नहीं है। मैं हर दिल में रहूंगा, हर सांस में, हर प्रेम में। रथ यमुना किनारे से गुजर रहा था। पानी भी जैसे ठहर गया था, लहरें भी शांत हो गई थीं। कृष्ण ने यमुना को प्रणाम किया। तुमने मेरे बचपन को संभाला है, अब मुझे आशीर्वाद दो। यमुना की लहरें धीरे धीरे उनके चरणों को छूने लगीं, जैसे विदा दे रही हों। जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ, वृंदावन पर सन्नाटा छा गया। बांसुरी की धुन बंद हो गई।
गायों ने दूध देना कम कर दिया। पेड़ों के पत्ते भी जैसे झुक गए। राधा उसी जगह खड़ी थीं जहां से कृष्ण गए थे। उन्होंने आंखें बंद कीं और महसूस किया कृष्ण कहीं गए नहीं है। उनकी सांसों में, उनके दिल में, हर धड़कन में वही है। दूसरी ओर कृष्ण का रथ मथुरा की ओर बढ़ रहा था। अब वह सिर्फ गोकुल का नटखट बालक नहीं थे, अब वह एक योद्धा थे जो अधर्म का अंत करने जा रहा था। उनकी आंखों में अब दृढ़ संकल्प था, कंस, अब समय आ गया है। यह सिर्फ एक विदाई नहीं थी, यह प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। राधा और कृष्ण का प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था, और आत्मा कभी अलग नहीं होती। वृंदावन ने कृष्ण को खोया नहीं, बल्कि उन्हें अपने भीतर सदा के लिए पा लिया। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने सबसे प्रिय को छोड़ना पड़ता है, लेकिन सच्चा प्रेम दूरी से नहीं टूटता, वह और गहरा हो जाता है। राधा और कृष्ण की यह कहानी हमें यही सिखाती है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।